नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.42 यानी कि श्लोक नंबर 42 से जीवन की सीख, द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। आज हम 42वें श्लोक में अर्जुन की चिंता और समाज का नैतिक पतन के माध्यम से जीवन की सीखों को समझेंगे 42वें श्लोक के माध्यम से। तो श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो श्लोक है, सकरो नरका यैव कुल घनानम कुलस्य च पतंति पित्रो हैषाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। ये 42वां श्लोक हुआ। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहता है वर्णशंकर यानी कि वर्णों के अनियमित मिश्रण से कुल का नाश होता है, जिससे कुल के पितर यानी कि पूर्वज भी नरक में चले जाते हैं, क्योंकि पिंडदान और जलदान यानी कि श्राद्ध कर्म जैसे अनुष्ठान समाप्त हो जाते हैं। ये 42वें श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्णशंकर यानी कि वर्णों के अनियमित मिश्रण। इस पंक्ति का आध्यात्मिक अर्थ यानी कि बाहरी सामाजिक ढांचे के बजाय आंतरिक आत्मा और मानसिक संरचना से जुड़ा है। जो ये पंक्ति में यानी कि वर्णशंकर यानी कि वर्णों के अनियमित मिश्रण जो दिया हुआ है, वो बाहरी सामाजिक ढांचे यानी कि जो समाज द्वारा बनी बनाई गई व्यवस्था, उस ढांचे के बजाय मतलब उस ढांचे को हमें छोड़ देना है। यानी बाहरी सामाजिक में हमें भागना दौड़ना नहीं है जो समाज ने बना दिया है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर यानी कि आंतरिक आत्मा और मानसिक संरचना से जुड़ना है। आपको ये जो शरीर मिला है, वो उस शरीर के माध्यम से आपको किससे जुड़ना है, आंतरिक आत्मा और मानसिक संरचना से जुड़ना है। यहां वर्णशंकर को केवल जातियों के मिश्रण के रूप में नहीं देखना चाहिए। जो ये वर्णशंकर जो बाहरी जो सामाजिक ढांचे, ये जो बाहरी जो समाज ने जो बनाया है, जातियां मतलब अलग अलग तरह की जातियां, ये जातियां ये हो गई, जैसे ब्राह्मण हो गए, फिर बहुत सारे ऐसे जातियां बनी हुई हैं, जिसमें एक जातियां में अलग अलग 7 जातियां हैं कि ये बड़े जाति हो गए, फिर ये जातियां हो गए, फिर बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी सामाजिक तौर पे बहुत सारी जातियां बनाई गई हैं। इसमें मैं कुछ व्याख्या नहीं करूंगा, अगर व्याख्या किया तो लोग इस पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप बाहरी सामाजिक ढांचे के तौर पे आप समझ जाएं, जातियों का जो मिश्रण होता है ये बहुत तरह का है, जिससे के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमें बाहरी नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के मानसिक और आध्यात्मिक गुणों का प्रतीक है। यानी कि यह आपके भीतर के मानसिक और आध्यात्मिक गुणों का प्रतीक है। कौन कौन से? जो 4 वर्ण हैं, कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तुम्हारे भीतर मौजूद विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि वर्णशंकर का मतलब केवल ये नहीं होता है कि जो बाहरी जातियों का मिश्रण है, यानी जो सामाजिक ढांचे जो बनाए गए हैं, यानी जो समाज द्वारा बनाए गए ढांचे, उससे हमें नहीं जाना है। हमें किस चीज पे जाना है? हमें अपने अंदर की आंतरिक आत्मा और मानसिक संरचना से जुड़ना है। और वो 4 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये आपके भीतर के विभिन्न गुणों का मतलब अलग अलग गुण है उनके, और वो गुण आपको प्रतिनिधित्व करते हैं आपकी आत्मा से जुड़ के, आत्मिक संरचना से जुड़ के, मानसिक संरचना से जुड़ के। कौन कौन से 4 है? पहला, ब्राह्मण, तुम्हारे अंदर मौजूद ज्ञान और आत्म अनुशासन का प्रतीक, जो आपके भीतर है। जो पहला ब्राह्मण, जो आपके अंदर के मौजूदा ज्ञान को उजागर करता है, और आत्म अनुशासन मतलब आप अपने जीवन में एक जो अनुशासन लाते हो, वो अपने अंदर के आत्म अनुशासन के माध्यम से लाते हो, और यही वो प्रतीक बन जाता है। दूसरा है क्षत्रिय, तुम्हारे अंदर मौजूद साहस, रक्षा और कर्तव्य पालन का प्रतीक
क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी कि आपके अंदर का साहस, रक्षा और कर्तव्य, जो आपने कर्तव्य पथ पे चला है तो उस कर्तव्य का पालन आपका करना धर्म है, और यही प्रतीक आपको क्षत्रिय बनाता है। क्षत्रिय जैसे राम, प्राण जाए पर वचन ना जाए, राम ने क्या बोला था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, वही क्षत्रियों का धर्म होता है। प्राण जाए पर वचन ना ही जाए, यानी कि जो आपने वचन दिया है कर्तव्य पालन के प्रति वो आपको निभाना है, और वही आपको क्षत्रिय बनाता है। वैश्य तुम्हारे अंदर संसाधनों का प्रबंधन और व्यापार का प्रतीक, यानी जो आपके अंदर से जो संसाधनों का प्रबंधन निकलता है और वो व्यापार में एक नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, वो उसका प्रतीक है। शूद्र तुम्हारे अंदर मौजूद सेवा और कार्यनिष्ठा का प्रतीक, यानी कि शूद्र जो आपके अंदर मौजूद है, यानी कि निस्वार्थ सेवा, अगर आप सेवा कर रहे हो, और कार्यनिष्ठा जो आप कार्यभार को आप संभाले हो और उसके प्रति आप निष्ठा हो, तो ये उसका प्रतीक है शूद्र का। जब तुम इन गुणों में संतुलन बनाए रखते हो तो तुम्हारे जीवन में मानसिक और आत्मिक सामंजस्य बना रहता है, यानी कि जब भी आप इन गुणों के माध्यम से आप अपने अंदर, इन चारों गुणों के माध्यम से जब आप अपने अंदर संतुलन बनाए रखोगे, अपने आप को संतुलित करोगे, तो ये आपके अंदर मानसिक और आत्मिक सामंजस्य उत्पन्न होने लगेगा और वो हमेशा बना रहता है। आप अपने आत्मा से जुड़े रहते हो और आप हमेशा आनंदित महसूस करते हो। परंतु जब इन गुणों का अनियमित मिश्रण यानी कि वर्ण संकर हो जाता है, जैसे कि एक व्यक्ति के भीतर ज्ञान का अभाव हो परंतु वह साहस दिखाने का प्रयास कर रहा हो, या लालच से प्रेरित होकर साहस का इस्तेमाल अनैतिक कार्यों के लिए कर रहा हो, तो यह आत्मिक और मानसिक असंतुलन को जन्म देता है। यानी कि जब भी इन गुणों का अनियमित मिश्रण यानी कि वर्ण संकर हो जाता है, तो एक व्यक्ति के भीतर ज्ञान का अभाव हो जाता है, यानी कि ज्ञान नहीं बहता है, ज्ञान का अभाव होने लगता है, ज्ञान ही नहीं रहता है। और जब परंतु वह साहस दिखाने का जब प्रयास कर रहा हो, या लालच से प्रेरित होकर, यानी कि लालच उसके अंदर आ जाए और लालच से प्रेरित होकर जब वो साहस का इस्तेमाल करेगा, तो वो क्या होगा, यानी कि आप साहस दिखा रहे हो लालच के प्रति, लालची आप बन जा रहे हो, किसी के प्रति लालची बन जा रहे हो कि उसे मुझे कैसे भी पाना है, ये लालच हो गया। और लालच के प्रति जैसे ही आप साहस दिखाओगे, ढीठ बनोगे, जबरदस्ती करोगे, तो क्या होगा, वो जैसे आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हो, आपके अंदर लालच आ गया, मैं इससे शादी करके ही रहूंगा कुछ भी हो जाए, ये एक लालच ही हो गया आपका। और उस लालच के प्रेरित होकर आप साहस दिखाते हो, जो आज के समय में छेड़खानी जो कर रहे हैं वही लालच के प्रति, ये लड़की का मैं भोग कर ही लूंगा कैसे भी, और वही छेड़खानी लोग करते हैं क्या, लालच से प्रेरित कर साहस दिखाते हैं, अरे कुछ भी हो जाए हम तो करके ही दिखाएगा। और क्या करते हैं, अनैतिक कार्यों के लिए कर रहा हो, यानी कि वो अनैतिक कार्य करते हैं। और जब अनैतिक कार्य करते हैं तो उनका आत्मिक और मानसिक संतुलन, यानी कि वो अंदर से जो मानसिक संतुलन होता है ना, वो बिगड़ जाता है और वो जन्म देता है, और गंदे गंदे विचार वो जन्म उनको हो जाता है, वो जन्म दे देता है। खैर, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक लीडर, नेतृपिनोर बहुत सफल होना चाहता है, जो वैश्य गुण है, लेकिन उसके पास सही नैतिक ज्ञान या आध्यात्मिक अनुशासन यानी कि ब्राह्मण गुण यानी कि लीडरशिप स्किल की कमी है। यानी कि एक नेतृपिनोर बहुत सफल होना चाहता है, वो अभी वैश्य गुण है, मतलब अभी वैश्य में है, उसको ब्रह्म तक जाना है, तो अभी वो वैश्य है। तो जैसे ही वो सही नैतिक ज्ञान या आध्यात्मिक अनुशासन यानी कि ब्राह्मण गुण यानी कि लीडरशिप स्किल की उसके अंदर कमी रहती है, इसी स्थिति में वह केवल अपने लाभ यानी कि अपना प्रभाव और वर्चस्व की चिंता करेगा और व्यापार में अनैतिक तरीकों का सहारा लेगा, जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या दूसरों का शोषण, टीम के साथ राजनीति। यानी कि नेतृत्व जो बहुत सफल होना चाहता है, जो अभी वैश्य गुण है और उसके पास नैतिक ज्ञान आध्यात्मिक अनुशासन नहीं है, यानी कि उसके पास ब्राह्मण रूपी गुण नहीं है, यानी कि लीडरशिप स्किल की कमी है। और जब ये कमी होगी तो वो उस स्थिति में
जो एक नेतृत्वनर है वो स्थिति में क्या करेगा, केवल अपना लाभ सोचेगा, यानी कि अपना प्रभाव, सिर्फ मेरा प्रभाव चले और कोई आगे ना बढ़े, मैं बढ़ूं और कोई आगे नहीं बढ़े, सिर्फ वो क्या सोचेगा, मैं ही आगे बढ़ूं, मेरा ही वर्चस्व हो, मैं ही राजा की तरह रहूं, मैं ही शेर हूं, और क्या अपना ही वर्चस्व स्थापित करेगा। और जब वह अपना स्थापित करेगा, चिंता करेगा और व्यापार में अनैतिक तरीकों का सहारा, मतलब गलत गलत तरीकों का सहारा लेगा, तो वो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार कर सकता है, या दूसरों का शोषण कर सकता है, या टीम के साथ जो उसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ वो राजनीति करेगा, और राजनीति के चलते वो असफल रहेगा जिंदगी में, गलत गलत कामों के चलते। यहां साहस यानी कि क्षत्रिय गुण भी उसके पास हो सकता है, यानी कि अगर देखा जाए तो उसके पास साहस यानी कि क्षत्रिय गुण भी है उसके पास, लेकिन यह साहस सही दिशा में उपयोग नहीं हो रहा है। देखो, वैश्य है, जन्म लिया, वैश्य हुआ, लेकिन अगर उसके पास आध्यात्मिक अनुशासन यानी कि ब्राह्मण रूपी लीडरशिप स्किल की जब कमी उसके अंदर आएगी, तो केवल क्या सोचेगा, वो अपने आप लाभ चाहेगा। अगर वो वैश्य गुण में है, तो अगर उसे आध्यात्मिक अनुशासन यानी कि ब्राह्मण रूपी गुण जो लीडरशिप स्किल अगर उसके पास होगी, तो ये कमी नहीं आती, और उस स्थिति में वो लाभ नहीं सोच के, दूसरों को लाभ सोच के आगे जाता। और यहां पे क्या कर रहा है, वो अपना प्रभाव और वर्चस्व स्थापित कर चिंता कर रहा है, और जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या दूसरों का शोषण कर रहा है, जैसे टीम के साथ राजनीति। वही उसके पास साहस भी हो सकता है, यानी कि क्षत्रिय गुण भी उसके पास हो सकता है, लेकिन साहस सही दिशा में उपयोग नहीं हो रहा है। वैसे में जन्म लिया, साहस भी है, लेकिन ब्रह्म नहीं होगा ना, ब्राह्मण रूपी यानी कि ब्राह्मण रूपी गुण नहीं होगा, लीडरशिप स्किल नहीं होगा, तो क्या करेगा देखिए, क्योंकि उसमें आत्मिक ज्ञान यानी कि ब्राह्मण गुण और सेवा की भावना, शूद्र का अभाव रहेगा। क्षत्रिय गुण रहेगा, वैश्य गुण रहेगा, लेकिन अगर उसके अंदर आत्मिक ज्ञान यानी कि ब्राह्मण गुण और सेवा की भावना यानी कि शूद्र गुण का अभाव रहेगा, इस असंतुलन के कारण वह अपने जीवन में आंतरिक शांति खो देगा। देखो, ये दो उसके पास है, यानी कि चार चीज है। इंसान के पास जन्म लेता है शूद्र में, उसको ब्रह्म तक जाना है, तो शूद्र में जन्म लिया, क्षत्रिय गुण भी है उसके अंदर यानी कि साहस भी है, लेकिन अगर उसके अंदर ब्राह्मण गुण यानी कि आत्मिक ज्ञान और सेवा की भावना यानी कि शूद्र के भाव अगर उसके अंदर नहीं है, तो वो असंतुलन के कारण वो असंतुलित रहेगा, वो असंतुलित हमेशा रहेगा, समझ जाइए। वह अपने जीवन में आंतरिक शांति भी खो देगा, जो अंदर की शांति होती है ना, उसको भी खो देगा, और उसके नैतिक पतन का मार्ग खुल जाएगा, यानी कि उसका पतन वहीं से खुल जाता है। पतन ही पतन, मुश्किलें ही मुश्किलें आते रहेंगी अगर वो अपने आप को नहीं जानेगा, यानी कि जन्म लिया वैश्य में, जाना है उसे ब्रह्म तक। वह चाहे कितना भी बाहरी सफलता प्राप्त कर ले, उसके भीतर एक निरंतर संघर्ष, असंतोष और आंतरिक शांति होगी। वो चाहे कितना भी बाहरी सफलता, ये जो बाहरी दुनिया में घर बना ले, मकान बना ले, जो चीज बना ले, कपड़े पहन ले, घड़ी पहन ले, वो कितना भी संघर्ष करके वो कितना भी कुछ चीज बना ले, लेकिन उसके अंदर हमेशा असंतोष और अशांति ही होगी, उसके अंदर आंतरिक अशांति होगी। क्यों? इससे उसके रिश्ते, मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी, और इसके चलते उसके जो रिश्ते बने हैं, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, उसकी जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी, मतलब कि उसके जीवन में सही ढंग से कोई क्रियाकलाप नहीं चलेगा, अनैतिक कार्य चलते रहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, आज कुछ ऐसे लोग हैं जो सेट वर्किंग, जो सेट करते रहते हैं, लीडरों को सेटिंग करने के फेर में रहते हैं कि मैं इसे खरीद लूं, हड़प लूं, ऐसे करते हैं। कैसे? सेट वर्किंग लीडरों की खरीद फरोख्त यानी कि खरीदते हैं। कैसे? एक लेग का लालच, अन्य तकनीक यानी कि नेटवर्किंग के माध्यम से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, लेकिन उनके पास सही ज्ञान और नैतिक का अभाव है। यानी कि आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो सेट वर्किंग लीडर हैं, क्या करते? खरीदते हैं, उनको खरीदते हैं लीडरों को, और क्या करते? किस माध्यम से खरीदते हैं? लालच देते हैं। एक लेग का लालच, की एक लेग मैं दे रहा हूं, दूसरा लेग आप चला लेना,
एक लेग मिल जाएगा तो आप तो दूसरा लेग चला ही सकते हो, और दूसरा लेग चला के आप घर मकान सब बनवा लोगे, ऐसा ऐसा लालच देते हैं। और अन्य तकनीक यानी कि नेटवर्किंग के माध्यम से क्या करते हैं, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, और यही सफलताइयों की ऊंचाई, गलत धारणाओं से ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, लेकिन उनके पास क्या रहता है, सही ज्ञान नहीं रहता है, नैतिकता का अभाव रहता है। ये दो चीज हमेशा उनके अंदर रहेगा। उन्होंने साहस और आत्मविश्वास तो दिखाया ही है, साहस भी दिखाया है और प्लस आत्मविश्वास तो दिखाया ही है, लेकिन उनका उपयोग कहां हो गया है, गलत दिशा में चला गया है, लोग से तालियां बजवाने और सेल्समैन बनाने में। लोगों से तालियां बजवा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों में तालियां, खूब ताली पीटो, चेक पे चेक बनेगा, सेल्समैन बनो, चेक पे चेक बनेगा, लेकिन अंदर से आंतरिक संरचना कुछ नहीं बन रहा है आपका, मानसिक संरचना टूट रहा है आपका। ये लोग अपनी सफलता का दिखावा करते हुए बॉडीगार्ड के साथ ऐसे चलते हैं जैसे वे कोई बड़े खतरे में हो, और अपने भाषणों में ऐसे दिखाते हैं मानो उनके 10 गुना महंगे प्रोडक्ट्स ही पूरे देश में बेचे जाएंगे और अन्य किसी के पास कोई अवसर नहीं होगा। उनकी पोस्टरबाजी और दिखावा अपनी चरम सीमा पर है, यानी कि ये लोग सफलता का दिखावा करते हैं और साथ में बॉडीगार्ड रखते हैं, और ऐसा चलते हैं ना कि जैसे वे कोई बड़े खतरे में हो। मतलब क्या ही बताया जाए, सफलता तो ले लिए हैं, बॉडीगार्ड्स को रखते हैं और ऐसा दिखाएंगे ना कि वो खतरे में हैं, और भाषण में ऐसा बोलेंगे कि मानो कि इनका 10 गुना महंगे प्रोडक्ट्स पूरे देश में बेचे जाएंगे और अन्य किसी के पास कोई अवसर ही नहीं होगा। मतलब कोई अवसर ही नहीं है मेरे अलावा, वो सोचते हैं कि मेरे अलावा कोई अवसर ही नहीं है, भले महंगे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। और क्या क्या करते हैं, उनकी पोस्टरबाजी और दिखावा अपनी चरम सीमा पर है। और आज के समय में आज के समय में उनकी पोस्टरबाजी लगातार हो जा रही है, सिर्फ पोस्टरबाजी और दिखावा, सिर्फ दिखावा चरम सीमा पे है, सिर्फ पोस्टरबाजी। ये लाखों का कार आ गया, ये पैसा आ गया, ये मतलब क्या से क्या मतलब है इस समय, क्या बताया जाए। यह स्थिति इस बात का उदाहरण है कि कैसे साहस और आत्मविश्वास क्षत्रिय गुण का अनियमित और गलत दिशा में उपयोग हो रहा है। मतलब इस स्थिति, ये जो स्थिति अभी बताया गया, जो गलत पोस्टरबाजी और दिखावे जो चरम सीमा पर है, जो ये उदाहरण से जो बताया जा रहा है, वो आत्मविश्वास यानी कि क्षत्रिय गुण यानी कि साहस, आत्मविश्वास और साहस क्षत्रिय गुण का अनियमित का गलत दिशा में उपयोग हो रहा है। क्या गलत दिशा में उपयोग हो रहा है, क्षत्रिय गुण जो है इंसान के अंदर, जो क्षत्रिय गुण है वो गलत दिशा में उपयोग कर रहा है, आप गलत दिशा में उपयोग कर रहे हो। जबकि आत्मिक ज्ञान, ब्राह्मण सेवा और सेवा की भावना शूद्र गुण का अभाव है। यानी कि आपके अंदर अभी भी, अगर आपके अंदर साहस है, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मिक ज्ञान यानी कि ब्राह्मण गुण और सेवा की भावना आपके अंदर यानी कि शूद्र गुण आपके अंदर अभाव ही है, और जब तक ये आपके अंदर नहीं रहेगा ना, आपके साथ गलत होते रहेंगे और आप गलत करते रहोगे। इस तरह का असंतुलन उनके मानसिक और आत्मिक संतुलन को बिगाड़ देता है, जो कि उन गटर छापकों की भाषणबाजी में नजर आ रहा है, और वे अपनी सफलता को सही तरीके से संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। और इस तरह का जो असंतुलन पैदा होता है ना, ये जो असंतुलित जो ऐसे कर रहे हैं, उससे मानसिक, ये जो मानसिक और अंदर की जो आत्मिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण देखा जाए तो गटर छाप जो लोग हैं वो भाषणबाजी करे जा रहे हैं, लगातार करे जा रहे हैं, और वे अपनी सफलता को सही तरीके से संभालने में, मतलब जो उनको सफलता मिली है ना, उसको वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं, सफलता को संभाल ही नहीं पा रहे, और वो एक दिन बर्बाद भी हो जाएंगे। इस प्रकार ज्ञान और नैतिकता के अभाव में साहस और उद्यमिता का अनियमित उपयोग यानी कि वर्णशंकर जीवन में मानसिक और आत्मिक असंतुलन को जन्म देता है, जो अंततः पतन का कारण बनता है। यानी कि इस प्रकार जब ज्ञान और नैतिकता का जब आपके अंदर अभाव, यानी कि ये जो आपके अंदर अगर अभाव है, आपके अंदर है लेकिन अभाव है, उसको आप उन्हें उजागर नहीं किया है, अभाव में साहस और उद्यमिता का अनियमित उपयोग यानी कि ज्ञान और नैतिकता का आपके अंदर अभाव रहेगा, और आप साहस और उद्यमिता का अनियमित उपयोग करोगे, यानी कि वर्णशंकर का जीवन और मानसिक ये क्या करेगा, जब ये अभाव आपके अंदर रहेगा, ज्ञान और नैतिकता आपके अंदर नहीं रहेगा, और आप साहस और उद्यमिता के दम पे आप आगे भी बढ़ रहे हो ना,
तब पर भी आपका जो ये मानसिक और जो आपके अंदर आत्मिक है ना, अंदर जो आत्मिक आत्मिक जो अंदर आपका आत्मा है ना, वो असंतुलन को जन्म देता है। असंतुलन संतुलन नहीं बनाएगा, डामाडोल कर देगा आपको, डामाडोल। और अंततः ये आपको पतन हो जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा, पतन हो जाता है आपका। अर्जुन के इस कथन का संदेश यह है कि जब तुम अपने भीतर की विभिन्न गुणों को सही दिशा में नहीं उपयोग करते तो तुम्हारे आंतरिक कुल या आत्मिक संरचना नष्ट हो जाती है। अर्जुन का इस कथन अर्जुन की इस कथन से संदेश यह है कि जब आप अपने अंदर भीतर की विभिन्न गुणों, जो आपके अंदर विभिन्न गुण है, जो 4 हैं, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, जो ये है, अगर ये चारों गुण आप अपने अंदर सही तरीके से सही दिशा में अगर आप उपयोग नहीं करते हो तो यह आपके आंतरिक कुल आत्मिक जो अंदर की जो आत्मिक जो आत्मा है ना, उस संरचना को वो नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे नष्ट भी करते जाती है। अर्जुन की यह चिंता सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के पतन को दर्शाती है। अब अर्जुन की चिंता क्या दर्शाती है? सामाजिक जो समाज है, और यह कि धार्मिक व्यवस्था को पतन को दर्शाती है। वह कहता है कि यदि धर्म का पालन नहीं हुआ और अधर्म फैलता गया तो केवल समाज की वर्तमान स्थिति ही नहीं बिगड़ेगी बल्कि पूर्वजों की आत्माएं भी कष्ट में पड़ जाएंगी, क्योंकि उनके श्राद्ध और धार्मिक कर्म बंद हो जाएंगे। यानी कि अर्जुन की चिंता क्या थी? सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का पतन को दर्शाती थी। और वो कहता क्या है? यदि धर्म का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा? अधर्म फैलेगा और केवल समाज की वर्तमान स्थिति है, जो समय चल रहा है, वो वर्तमान स्थिति नहीं बिगड़ेगी बल्कि पूर्वजों की आत्माएं, जो आपके पूर्वज हैं, उनकी आत्माएं भी कष्ट में पड़ जाएंगी, और क्योंकि उनके श्राद्ध और धार्मिक कर्म बंद हो जाएंगे जो आप कर रहे हो आज के समय में। यहां अर्जुन की बात केवल बाहरी कर्म कांडों तक सीमित नहीं है। यहां अर्जुन की बात जो अर्जुन बता रहा है वो बाहरी ये लोग जो कर्म कांड कर रहे हैं वहां तक सीमित नहीं है। क्या? पिंडदान और जलदान प्रति के उस आध्यात्मिक कर्तव्य के जो तुम अपने पूर्वजों और समाज के प्रति निभाते हो। पिंडदान और जो जलदान है वो प्रतीक किसका है? वो आध्यात्मिक कर्तव्यों का ही है जो आप अपने पूर्वजों और समाज के प्रति निभाते हो। जब तुम अपने नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों से विमुख हो जाते हो तो यह न केवल तुम्हारे वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विनाशकारी साबित होता है। यहाँ पे जब आप अपने नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों से भी विमुख अगर आप हो जाते हो तो ये आपके न केवल आने वाली वर्तमान जो पीढ़ी है बल्कि आने वाली ये जो वर्तमान चल रहा है वर्तमान पीढ़ी भी, साथ ही आने वाली पीढ़ी का भी क्या होगा? विनाशकारी साबित होता है। अर्जुन का तर्क यह है कि समाज का नैतिक पतन न केवल जीवितों के लिए बुरा है बल्कि इससे तुम्हारे पूर्वजों की भी आत्माएं भी प्रभावित होती है। यानी कि अर्जुन क्या बता रहा है कि जो समाज का नैतिक पतन केवल जीवितों के लिए बुरा नहीं है, जो जीवित है भी है, बल्कि ये आपके पूर्वजों के लिए भी आत्माएं, जो पूर्वज की आत्माएं हैं, उनको भी प्रभावित करती है। एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। एक उदाहरण के रूप में अगर किसी समाज में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति या व्यापार के लीडर अपने नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, यानी कि मुंह मोड़ लेते हैं और केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं, यानी कि सिर्फ अपना लाभ को सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते हैं, तो यह समाज के नैतिक ढांचे को कमजोर कर देता है। यानी कि जो ये समाज का नैतिक ढांचा है ना, जो बनाया जो ढांचा है, वो क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो नेतृत्वशिप व्यापार में केवल प्रोडक्ट और सेल्स को ही महत्वपूर्ण मानता है और नेतृत्व के असली सार को छोड़ देता है, वह न केवल अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए हानिकारक साबित होता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी खतरे में डालता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नेतृत्वशिप में व्यापार में काम कर रहा है और केवल क्या सोच रहा है? केवल प्रोडक्ट और सेल्स को महत्वपूर्ण मानता है, सिर्फ अपना ही क्या करता है? नेतृत्व के असली सार छोड़ता है, मतलब व्यक्तिगत लाभ छोड़ता है। और वो न केवल ये क्या कर रहा है, केवल अपने वर्तमान पीढ़ी के लिए हानिकारक साबित हो रहा है बल्कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी भविष्य में खतरे पैदा कर रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अर्जुन का तर्क यह है कि जब समाज का
नैतिक पतन होता है तो इससे न केवल समाज के जीवित लोग प्रभावित होते हैं बल्कि उनके पूर्वजों की आत्माएं भी अशांत हो जाती हैं, क्योंकि वे समाज के उस नैतिक धरोहर को खो देती है जिससे उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। जैसे हमारे पूर्वज ने जो ज्ञान और लीडरशिप स्थापित की उसे हम खो देते हैं। यानी कि अर्जुन का जो तर्क है जो बता रहा है कि समाज का जब नैतिक पतन होता है तो इससे न केवल समाज के जीवित लोग प्रभावित होते हैं, जो जीवित लोग जो जी रहे हैं अभी वर्तमान समय में वो समाज के जीवित लोग तो प्रभावित होते ही हैं, बल्कि उनके पूर्वजों की आत्माएं जो है वो भी अशांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वे समाज के जो नैतिक धरोहर होता है ना उसको खोते देखती है। यानी कि वो जो बना के गए हैं कि इस माध्यम से आप सफलता के रास्ते पर चल सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, उस रास्ते पर ना चल के उस धरोहर को आप खो देते हो, जिससे उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखी थी उसको आप तोड़ देते हो, यानी कि उसे आप बनाए नहीं रखते हो। जैसे हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान और लीडरशिप स्थापित की उसे हम खो देते हैं। यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने क्या ज्ञान और लीडरशिप बनाए रखने का जो ज्ञान हमें दिया था ना वो हम खो देते हैं, भुला देते हैं। यह श्लोक एक गहरे सामाजिक संदेश को उजागर करता है। कैसे? देखते जाइए। एक लीडर यानी तुम्हारी जिम्मेदारी केवल वर्तमान समाज तक सीमित नहीं होती बल्कि तुम समाज की विरासत, इतिहास और भविष्य के प्रति भी उत्तरदायी होते हो। यानी कि एक लीडर यानी कि जिम्मेदारी केवल वर्तमान समाज तक सीमित नहीं होता है, जो ये वर्तमान समय चल रहा है वो समाज के लिए तक सीमित नहीं होता है, बल्कि तुम समाज की जो विरासत चली आ रही है, इतिहास है और भविष्य के प्रति भी आप उत्तरदायी होते हो। जिस प्रकार अर्जुन समाज के पतन और उसके परिणामों की चिंता कर रहा है उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि तुम्हारे निर्णय न केवल वर्तमान टीम, परिवार और समाज पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव डालेंगे। इस प्रकार जो अर्जुन समाज के पतन और परिणामों को चिंता कर रहा है वैसे भी आपको भी चिंता करना चाहिए। कैसे? कि आपको भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि आपके जो निर्णय हैं न केवल आपके वर्तमान टीम पर प्रभावित हो रहा है बल्कि परिवार और समाज पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव डालेंगे। महाभारत के संदर्भ में हम देखते हैं अर्जुन यह कह रहा है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का पतन होगा जिससे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अर्जुन यह कह रहा है महाभारत के जो संदर्भ में बता रहा है कि अर्जुन कह रहा है जो युद्ध का परिणाम निकलेगा वो धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का पतन होगा जिससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी। यानी कि धार्मिक नैतिक कर्तव्यों का पतन हो जाएगा और समाज में जो व्यवस्था बनी है ना वो अव्यवस्था हो जाएगी। लोग इधर उधर धर्म मारने काटने का एथी करने लगेंगे, ये सब सारी अव्यवस्थाएं फैलने लगती है। परंतु वह यह भूल रहा है कि यह युद्ध अधर्म के खिलाफ और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर महाभारत के संदर्भ में अगर हम समझें तो अर्जुन ये भूल रहा है कि जो ये युद्ध हो रहा है ना वो अधर्म के खिलाफ ही हो रहा है। जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे हो ना तो आप अधर्म के खिलाफ ही लड़ते हो और धर्म की क्या करते हो, आप पुनर्स्थापना करते हो। एक नया युग आता है। जब भी आप देखोगे कि जब भी अधर्म फैल रहा होता है तो जब भी आप धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आप लड़ा जाता है। कभी भी ध्यान रखिएगा। यही संदेश आज के नेतृत्व में भी लागू होता है और यही संदेश आज के लिए जो आज है आज के लिए नेतृत्व में लागू होता है। अगर तुम सही समय पर अधर्म और अन्याय के खिलाफ नहीं खड़े होते हो तो भविष्य में समाज और संगठन दोनों ही नैतिक पतन का शिकार हो सकते हैं। यानी कि आज के संदेश यही संदेश आज के नेतृत्व में लागू क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप सही समय पर अधर्म और अन्याय के खिलाफ अगर आप नहीं खड़े होगे तो भविष्य जो आने वाला है वो समाज और संगठन दोनों ही नैतिक पतन यानी कि खत्म होने यानी कि नैतिक पतन का शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर कोई लीडर अपनी निजी स्वार्थ के लिए अनैतिक निर्णय लेता है और संगठन के मूल्यों को दरकिनार करता है तो यह न केवल वर्तमान स्थिति के लिए हानिकारक है बल्कि इससे संगठन की दीर्घकालिक प्रतिष्ठा और भविष्य भी प्रभावित होता है। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर कोई लीडर अपनी निजी स्वार्थ अपना सिर्फ स्वार्थ सोच के गलत निर्णय लेता है
तो संगठन में मूल्यों जो जो बनाए गए हैं कि इसी पे वर्क करना है, इसी पे काम करना है, उसको अगर दरकिनार करता है, उसको साइड करता है, तो यह न केवल वर्तमान स्थिति के लिए हानिकारक है, मतलब जो वर्तमान स्थिति चल रहा है उसके लिए भी हानिकारक है, बल्कि उससे जुड़े हुए लोग, उस संगठन में जुड़े हुए लोगों को भी दीर्घकालिक प्रतिष्ठा और भविष्य, आने वाला जो भविष्य है वो भी प्रभावित होता है। समाज में नैतिकता की रक्षा करना एक लीडर का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करना कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हीं नैतिक मूल्यों का पालन करे एक सच्चे नेतृत्व का प्रतीक है। समाज में जो नैतिकता की रक्षा करना एक लीडर का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है और उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि जो आने वाली पीढ़ियां और उन्हें नैतिक मूल्य जो बनाया है उसका वो पालन करे। यही एक सच्चा नेतृत्व का प्रतीक है, यानी एक सच्चा नेतृत्व का प्रतीक है। मेरे गुरु ने एक संदेश दिया है कि सच्चा नेतृत्व वह है जो न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी दिशा दिखाता है। यानी कि सच्चा नेतृत्व यानी कि नेतृत्व करने वाला वही होता है जो केवल वर्तमान, न केवल वर्तमान यानी कि जो वर्तमान को भी देखते हुए साथ भी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी दिशा दिखाता है जो आने वाली समय होते हैं भविष्य में। जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, यानी कि आपसे सवाल, क्या मैं अपने कर्तव्य को सही तरह से निभा रहा हूं या मेरी निर्णय क्षमता किसी निजी स्वार्थ या अनैतिकता से प्रभावित हो रही है? ये आपसे सवाल। क्या मैं अपनी टीम और समाज के प्रति अपने नैतिक कर्तव्य को समझता हूं और उनका पालन करता हूं? ये आपसे सवाल, क्या आप अपने टीम और समाज के प्रति अपने नैतिक कर्तव्य को समझ रहे हो? क्या उनका आप पालन कर रहे हो? ये अपने आप से पूछो। तो आज के श्लोक में इतना ही। 42वें श्लोक आज खत्म होता है यहीं पे। मिलेंगे आपसे अगले श्लोक में यानी कि 43वें श्लोक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में।